आज पूरे विश्व में जो ये वैश्विक महामारी है कोरोना, इससे लोग पीड़ित हैं और हमारे देश में इस बीमारी से लड़ने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन था। अब उसे बढ़ा करके 3 मई तक और कर दिया गया है। इस लॉकडाउन का सभी देशवासियों को, प्रदेश के लोगों को, सबको पालन करना है और जो प्रिकॉशन लेने हैं, जो इससे बचाव के रास्ते हैं कि अपने हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइज करना, एक दूसरे से दूरी बनाना और दूरी बना के रहना और साथ ही अपने घरों में रहना और अपने घरों में रहते हुए इस बीमारी से लड़ने का काम करना। और साथ ही साथ केवल बीमारी से ही लड़ना नहीं है, इस बीमारी के कारण जो लॉकडाउन हो रहा है, उस लॉकडाउन के कारण जो हमारे देश में किसान, मजदूर, गरीब परेशान हो रहे हैं, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनको समस्याएं हुई हैं। और इन समस्याओं से लड़ने के लिए जो सरकार ने पैकेज दिया है, जो केंद्र सरकार ने पैकेज दिया है, उस पैकेज से वो पैकेज कम है। उस पैकेज से ही केवल भला नहीं होने वाला। तो हमारी सभी से अपील है जो समाज के लिए काम करते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी आगे आवें और वो एक दूसरे की मदद करने का काम करें। साथ ही हमारी सरकार से ये भी मांग है कि किसानों से के बारे में किसानों को छूट देने की बात करें। किसान को उसकी फसल का मूल्य सही समय पर मिल जाए। किसान को क्रय केंद्र उसके गांव में, उनके खेतों में, खलिहानों में जाकर के सरकार उनकी फसलों को खरीदने का काम करे, वहीं पर उनका भुगतान करने का काम करे। जो किसानों का बकाया है, गन्ना मूल्य का 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आज भी बकाया है, उसको भुगतान कराने की बात करें। साथ ही जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके लिए आपने कहा कि हम 1,000 रुपये दिहाड़ी मजदूरों को देने का काम करेंगे, वो केवल उसका लाभ केवल पंजीकृत मजदूरों को मिल रहा है, दिहाड़ी मजदूरों को नहीं मिल रहा है। जो गैर पंजीकृत मजदूर हैं उनको नहीं मिल रहा है। मनरेगा के लोगों को तो मिल जाएगा, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं, गैर पंजीकृत मजदूर हैं, उनको भी लाभ देने की बात सरकार को करनी चाहिए। आपने कहा कि हम राशन कार्ड के द्वारा सभी लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करेंगे, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है उन्हीं को केवल राशन मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो पंजीकृत लेबर नहीं है, उन सबको फायदा मिले, क्योंकि इस बीमारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे इन वर्गों के लोग खासा प्रभावित हुए हैं और उनको सहूलियत दिए जाने की जरूरत है। उनको जो है वो जी सकें, उनको भोजन, 2 वक्त की रोटी मिल सके इस लॉकडाउन में, इसका काम सरकार को करना है। सरकार इस बात को करे। साथ ही सरकार जो उत्तर प्रदेश के लोग बम्बई में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग सूरत में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर में फंसे हुए हैं, उनको लाने की बात। एक खोली में 8x8 की खोली में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ हो रहा है? तो सरकार को चाहिए कि उनको कम से कम, ना तो वहाँ राशन मिल पा रहा है, उन प्रदेशों में ये लेबर हमारे प्रदेश के फंसे हुए हैं, उनको राशन भी नहीं मिल रहा है, वो भूख से भी मर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। ऐसे में उनके बारे में भी सरकार को चाहिए कि कुछ सोचे। उनके बारे में, उनके लिए या तो उनके रुकने का, उनके ठहरने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके लिए कोई नियम कानून बनाया जाए, उनको राहत दी जाए, या उनको उनके घरों तक, उनके गाँव तक पहुँचाने की बात होनी चाहिए। कम से कम वो अपने घर तो पहुंच जाएं और वो गांव में, घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर सकेंगे। इस बात के लिए भी सरकार कोई पैकेज दे और सरकार से हमारी मांग है कि वो उसके जो निर्देश हैं उसका देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए कोई पैकेज लावे और उस पैकेज से इन वर्गों का लाभ हो। साथ ही जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, रोज कमाने खाने रिक्शा चलाने वाले हैं, उनके लिए भी कोई पैकेज की बात होनी चाहिए।